हेलो, शुभ संध्या मेरे प्यारे छात्र साथियों। आज इस वीडियो में आप उन जबरदस्त 25 सवालों का सामना करने जा रहे हैं जो बिल्कुल आपके लिए नया नहीं है। ये हमेशा आपके आजू बाजू में रहते हैं, ऐसे सवाल, समझ रहे हैं आप। और आपको लगेगा कि अरे हाँ यार, इसे तो मैंने कभी पढ़ा था, लेकिन आप मिस्टेक कर देंगे आंसर चूज करने में, क्योंकि जीएस और जीके चाहे जीए, ये ऐसा एरिया होता है जिसमें आपको डेली अपडेट होना पड़ता है, लगातार आपको कंटिन्यूस में बने रहना पड़ता है, तब जाके जीएस जीके या जीए कवर होता है प्यारे छात्र, है कि नहीं। तो मैं वैसे आपको एक तो बात बता दूं, मजे की बात है कि जीएस में क्या होता है कि कोई ट्रिक नहीं है, अधिकांश मैक्सिमम कोई ट्रिक नहीं है। इसका बस एक ही ट्रिक है कि आप रेगुलर अपडेट रहिए, नहीं तो आते आते क्वेश्चंस, पता नहीं यार, लाखों करोड़ों की संख्या में बच्चे एग्जाम देते हैं, हम भी उसी में शामिल हैं। तो कौन सा क्वेश्चंस, कौन से 2-4 से क्वेश्चंस किस एग्जाम में लकी साबित हो जाते हैं, और वहां पे गिल्टी फील होता है, अरे यार इसको तो मैंने इजी में ले लिया, आसान में ले लिया, बिल्कुल आसानी की तरह आसानी से इसे इग्नोर कर दिया, और मैंने इसे कभी शायद पढ़ा था। लेकिन उस समय अगर आप कॉन्फिडेंटल हैं कि नहीं इसका आंसर यही है, तो फिर आपका वो दिन, वो एग्जाम का दिन आपके लिए कितना लकी होगा, आप सोच के अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं। तो किसी भी क्वेश्चंस को हम इस जीएस के एरिया में छोटा या बड़ा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रत्येक क्वेश्चंस को अच्छी तरह देखना और समझना चाहिए, और लास्ट तक सभी सवालों के आंसर सुनना चाहिए ध्यान से। आप अपना आंसर खुद से भी काउंट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि आप इस टेस्ट में कितना नंबर लाए। ओके, सो लेट्स वीडियो स्टार्ट। अब बात मुद्दे की करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि सभी सवालों के जवाब सुना जाए, है कि नहीं, और देखा जाए। पहला क्वेश्चन है कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। 4 ठो अपने आप में जबरदस्त ऑप्शन आपके सामने है, राइबोस, लैक्टोस, फ्रैक्टोस, माल्टोस। तो पहले क्वेश्चन के लिए जो आपका सटीक आंसर होगा वो होगा फ्रैक्टोस। इट मीन्स सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ध्यान से पढ़ेंगे और ये सोच के कि हम भी घर ही के हैं आपके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है। 206, सभी जानते हैं। कुछ क्वेश्चंस सही में यार बिल्कुल ही रहते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन जो होता है सबको नशा कर रख देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम जो है एकदम उपयुक्त आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त है। विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी। इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर 4 ऑप्शंस in which you have to choose a correct options, and you have to blink it your answer sheets. So let's watch options. ऑप्शन नंबर ए अवटु, बी पीयूष ग्रंथि, सी अग्नाशय और डी प्लीहा। तो किस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो जो हमारा मास्टर ग्रंथि है वो है पीयूष। ध्यान रहे, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी वही देता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका इंग्लिश होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपका यकृत है, इट मीन्स लीवर। सो ऑप्शन नंबर डी इज फुल्ली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको लड़ो और उड़ो भी कहा जाता है। तो वो जो हार्मोन होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा, एड्रीनलिन हार्मोन। और ये हार्मोन पुरुष में पाया जाता है। हार्मोन की बात मैं बता दूं कि महिला में पाया जाने वाला जो हार्मोन होता है
उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं आपको पता है क्या? क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए यदि आपको पता हो तो, ये तो हम आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो आपका है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षा कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? 2, 4, 1, 3। समझ रहे हैं आप? आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्यारे छात्रों, जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका मैंने आंसर गलत टिक कर दिया। इसका जो आंसर डी थायराइड है वो नहीं, बल्कि इसका आंसर है अग्नाशय, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करता है, तो डी करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? तो होती है 4, सो बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? बी व सी, ए, ई या फिर ये सभी? तो मैं आपको बता दूं कि जल में घुलनशीलता की बात होती है तो विटामिन 2 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं ना। पहले होते हैं जल में घुलनशील, दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं बी व सी, जबकि ए, डी और ई और के जो है वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। 1911 ईस्वी में इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, जिसमें ए बी और ओ ये 4 प्रकार के आते हैं एंटीजन्स मिला करके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा युग्म सही है? ए नंबर ऑप्शन में है विटामिन ए जो है रतौंधी से संबंधित है, विटामिन B1 जो है बेरी से, सी जो है विटामिन सी जो है स्कर्वी से, और डी नंबर ऑप्शन आल। तो ये सभी सही है। ठीक है। ए भी रतौंधी से, बी बेरी से होता है और सी स्कर्वी से। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? लेट्स गो अहेड। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो जो रक्त समूह में बताया 4, मैंने भी बताया, उसमें से जो ओ होता है वो सर्वदाता कहलाता है। ठीक है। सर्वदाता। और ए बी जो है सर्वग्राही है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो किसी से रक्त ले सकते हैं, जबकि किसी को दे नहीं सकते। और यदि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, जैसे मेरा भी ओ है, तो हम किसी को ब्लड दे सकते हैं जबकि ले नहीं सकते हैं। ओ में भी एक होता है नेगेटिव ओ, वो बड़ा ही रेयरली पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? आगे ने बात हार्मोन वाली, फीमेल हार्मोन, तो होता है आपका एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं में पाया जाता है और एक हार्मोन का टाइप है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम? फीमर आपको पता है ना, कभी कभी सबसे छोटी भी पूछता है तो उसके लिए आपको स्टेपिज जो कान की हड्डी होती है। अब जो बड़ी हड्डी फीमर है, ऑप्शन नंबर बी, ये जांघ में पाई जाती है। ठीक है, आपके जंघे में। मेरे प्यारे छात्र साथियों, यदि हमारी वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होती है तथा आपको यदि ये महसूस होता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अपडेट हो पा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल एजुकेशन लाइफ 2 को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें डेली की नई वीडियो पाने के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 15, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? व्हाट इज लाइफ टाइम ऑफ आरबीसी? आपके सामने 4 ऑप्शन 120, 150, 200, 250। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 20 से 120 दिन। तो इस लिहाज से हमको ऑप्शन ए सही चूज करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अब आरबीसी का जीवन काल आप पढ़ लें, आपको डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तीनों का भी जीवन काल याद होना चाहिए। ठीक है। एक का 3 से 5 और एक का 1 से 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 16, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो जो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? विच इज द पार्टी नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो इसको जो करेक्ट आंसर होगा उसको बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं?
ब्लड बैंक हृदय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हृदय को ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 18, आरबीसी का कब रखा जाता है? मतलब आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? वो होती है प्लीहा में। प्लीहा में ही आरबीसी मर जाता है। 19 नंबर, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो फेमस क्वेश्चन है टाइलिन ना। बजाते रहो वायलिन और याद कर लो टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 40, 44, 22 जोड़ी, 46। और ये देखिए ऑप्शन नंबर ए और सी तो करेक्ट क्या हो गया? सेम हो गया। 22 जोड़ी मतलब सॉरी अलग है, बी और सी सेम हो गया। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको आंसर से मतलब है। तो इसका जो रियल आंसर होगा 46। अगर जोड़ी की बात करें तो 23 पेयर, 23 जोड़ी। ठीक है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 23 जोड़ी या 46 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 21, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, घा है या पीलिया खुजली है? तो क्या घेघा सही होता है। सॉरी, घेघा ही बीमारी फैलती है या उत्पन्न होती है किसकी कमी से? तो ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ आयोडीन, घेघा इज प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 22, एक स्वस्थ मानव का रक्त दाब होना चाहिए, यह होता है 40 to 80 mmGH, Hg 80 to 120, 100 to 150 एंड नन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 80 से 120 mmHg। अब mmHg का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे अगर आप पढ़ने वाले हैं तो। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक किसका रासायनिक नाम है? सिरका का है। एक्जेलिक किसका है? नाइट्रिक किसका होता है? फॉलिक एसिड किसका होता है? ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए अगर आप कंपटीशन में हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई रहता है वो तुम, हाँ बिल्कुल वो तुम ही हो, तो इसे खोलो और पढ़ो। बिल्कुल यही है वो, यही नजर में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो रोग है किस चीज के संक्रमण से होता है, फैलता है? ठीक है, तो पीलिया जो है आपका, तो इसका राइट आंसर जो है वो है यकृत। ठीक है, या लीवर। क्वेश्चंस का ढंग थोड़ा अजीब लिखा गया है, इसको ऐसे होना चाहिए था कि जो पीलिया है हमारे शरीर के किस भाग को संक्रमित करता है, ठीक है, या किस भाग को प्रभावित करता है, तो यकृत को। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अपोहन किससे संबंधित है? वाह, दिस इज अमेजिंग क्वेश्चंस रियली, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और नया नवेला लगता है कि नहीं, लेकिन कई बार एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी आर्मी में भी पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। अपोहन जो संबंधित है वो है किससे? वृक्क से, किडनी से। ठीक है, किडनी से। अहेड इन नेक्स्ट वीडियोज। ओके, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स एंड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।